हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये राजस्थान सीईटी का जो 22 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आपको इसका पूरे पेपर का आंसर की देखना है, पूरे कंप्लीट पेपर का, तो वो थोड़े टाइम के बाद आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा study247.in। इस पे इवनिंग टाइम पे पूरा आपको अपलोड कर दिया जाएगा जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन हैं, जीके के पेपर के जो जीके के क्वेश्चन आए हैं जनरल नॉलेज के, वो डिस्कस करते हैं। जीके का जो पहला क्वेश्चन है इसमें, वेयर वाज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी इसका सही आंसर आएगा। दिस वन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंडिया जापान फिफ्थ, ये इसका 5वां एडिशन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। ये कहां पे हुआ है? भारत और जापान का 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन। ये भारत के किस राज्य में हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम एमर्ज चैंपियन ऑफ द संतोष ट्रॉफी 23-24? निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी है? तो ये संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन सर्विसेज, ये 7वां टाइटल जीता है सर्विसेज ने। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इन इंडिया जनरल इलेक्शन फॉर द 18th लोकसभा वर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी फेसेज? जो अभी रिसेंटली 2024 के जनरल इलेक्शन हुए हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये कितने फेज में हुए हैं ये पूछ रहा है इसमें। देखिए, अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, होने वाला है, वो जरूर ध्यान रखिए। जो ये पेपर है इसी तरीके के क्वेश्चन आपके भी आएंगे। तो आप इसमें तो ये पूछा है कि कितने फेज में चुनाव हुए थे, तो ये सही है, 7 फेज में हुए थे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो 7वां फेज में चुनाव हुए उसमें कितनी सीटें थी, या फिर 6th फेज में जो छठे चरण में हुआ उसमें कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा इस पेपर को रेफरेंस मान के। इस तरीके के एग्जाम में क्या होता है कि लगभग एक जैसा ही आता है, क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं। हु क्लासिफाइड ब्लड इन डिफरेंट ग्रुप्स? ये जो रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ये किसने किया है? विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है ये ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? ए। ये अर्ली 90s में 1901 या 2 में है जो इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने ही अलग अलग लोगों के ब्लड को जब मिक्स किया तो इन्होंने देखा कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, जिनको लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, वो चिपकने लग गई। तो फिर इससे इन्होंने ये पता किया कि हर सभी का ब्लड है, आरबीसी है, ये अलग है, और उसी के बाद से ब्लड ग्रुप इसका वर्गीकरण हुआ है। निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? ये पूछ रहा है। एंटीबॉडी इज फाउंड मोर इन मदर्स मिल्क। देखिए, मदर्स मिल्क में जो एंटीबॉडी होता है वो होता है IgA, और ये IgA क्या होता है? इसमें कोलेस्ट्रॉल काफी उच्च मात्रा में होता है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो IG है इसको इम्यूनोग्लोबुलिन A कहा जाता है, और ये प्रोटीन के अणु है एक्चुअल में। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज नेम और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ये रोग और ये रोग के लक्षण है। देखिए, अगर आपको पहले ऑप्शन का पता है इसका क्या आंसर होगा, तो फिर आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये जो है पहला ग्रह, ये होता है जीभ और त्वचा का शुष्क सल्कों का दिखाई देना। बेरी है, इसमें होता है जो पेशियां और नसें हैं उनकी दुर्लभता, यूं कह सकते हैं आप, मसल्स में वीकनेस आ जाती है। स्कर्वी है, स्कर्वी में क्या होता है? इसमें ब्लडिंग गम्स है, जो ये
फोर्थ है, तो इसमें थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। The fourth edition of Shanghai Cooperation Organization Startup Forum was organized on 19th March 2024। ये जो संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण ये 19 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसका नई दिल्ली ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कंट्रीज दे रखे हैं और इधर पोजीशन ऑफ मेडल टैली इन पेरिस ओलंपिक 2024। इंडिया का इस बार पेरिस ओलंपिक अच्छा नहीं गया है, इंडिया की रैंक काफी लो रही है, लेकिन इसमें दे रखा है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, मतलब 1, 2, 3, 4 कौन से रहे हैं, टॉप 4 का पूछा है। देखिए पहले नंबर पे जो रहा है, इसमें पहले नंबर पे पेरिस ओलंपिक में यूएसए रहा है, दूसरे पे चाइना रहा है, तीसरे पे जापान रहा है और इसमें चौथे पे ऑस्ट्रेलिया था, पांचवें पे फ्रांस है और छठे पे नीदरलैंड है। ये आपको टॉप 6 है, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा फ्रांस और छठा नीदरलैंड। तो इसमें नीदरलैंड ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन नीदरलैंड छठे पे रहा है, छठा ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन का आप खुद चेक कीजिएगा, क्योंकि ये लग रहा है क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही नहीं है। Who became the second Indian to win a gold medal at the Asian Marathon Championship in 2024? ये एशियन मैराथन चैंपियनशिप में ये दूसरे भारतीय कौन से हैं एशियन स्वर्ण पदक जीतने वाले? ये मान सिंह है, बी करेक्ट आंसर आएगा। इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड इसमें ये गोल्ड मेडल हासिल किया था। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है? तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन ये भारत बन गया है। मार्च अप्रैल 2024 में भारत बना था दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है देखिए जनरल स्टडीज के ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन जीके के, अदरवाइज आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा थोड़े टाइम बाद। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर है, इसका प्राचीन नाम था मांड, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में गलत क्या है ये पूछा गया है, इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू में पाए जाते हैं, राजस्थान में ये माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये सही है। इन वनों में हरियाली, ये सही है। ये वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है, माउंट आबू सिरोही में ही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जो सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। ये गलत है, इसमें लिख रखा है केवल, तो ये गलत ऑप्शन इसका पूछा है, डी इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट जियोग्राफिकल रीजन एरिया वाइज? राजस्थान का बिगेस्ट जियोग्राफिकल रीजन कौन सा है? तो देखिए इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 4.5% है, वो है थार डेजर्ट, और राजस्थान की बात करें तो लगभग 59-60% जो राजस्थान का टोटल एरिया का लगभग 60% है वो डेजर्ट है, और ये बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग
इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? ये पूछा है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है अभी का लेटेस्ट, अगर बात करें अक्टूबर 2024 की, तो अभी के हिसाब से सबसे ज्यादा लेट जो है अंडमान और निकोबार में है 96। तो 20 का करेक्ट आंसर आएगा 32 का बी। नेक्स्ट देखते हैं इसका, आप इसको लाइक कर लीजिए जब तक वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका है, चीफ मिनिस्टर कोरोना सहायता योजना इज ऑपरेटेड इन द एंटायर राजस्थान सिंस? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से लागू हुई? ये कोरोना सहायता योजना लागू की गई थी जून 2021 में, 25 जून 2021। बडला सोलर पार्क राजस्थान में किस स्थान पे है? ये बडला सोलर पार्क है जो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन अभी जो नए जिले बने हैं उसके हिसाब से नहीं पूछा है। पहला तो ये कि जो बडला सोलर पार्क है ये बडला गांव है वहां पे है, ये बडला नाम का विलेज है। अब नए जिलों के हिसाब से बात करें तो अभी ये फलौदी में है, जो फलौदी है उसमें पड़ता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये जोधपुर में है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा जोधपुर। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। और साथ में यह भी दे रखा है कि सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो चुने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा, देखिए जो पारिक दुर्ग है, पारिक दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों तरफ खाई हो, खाई वगैरह हो, वो पारिक दुर्ग होता है। तो ये तो सैनिक नहीं रहते थे यहाँ। पारिद दुर्ग क्या होता है? पारिद दुर्ग होता है जिसकी ईंट मिट्टी पत्थर वगैरह से जिसका परकोटा बनाया हुआ हो, यहाँ भी सैनिक नहीं थे। सहाय दुर्ग, जो दूसरा कोई राजा हेल्प मांग रहा है तो उसको मदद करने के लिए ये सहाय दुर्ग बनाए जाते थे, तो ये भी सही नहीं है। सैन्य दुर्ग वो है जहां पे सैनिक रहते थे और युद्ध की योजना रणनीति वगैरह ये बनाते थे। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन बरीड देयर डेड विथ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स? देखिए ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा होता था कि वो ये जो मृतकों के आभूषण है, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई जगह मिला है, बैंगल्स वगैरह विमेन्स के नेक गले वगैरह में हाथ में कई आभूषण मिले हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है कालीबंगा, ये जो पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। बागोर है, ये भीलवाड़ा जिले में है। आहड़ उदयपुर में है, ये जरूर याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। कर्पूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक थे? कर्पूर चंद कुलिस हैं, ये राजस्थान पत्रिका के संपादक थे और ये काफी प्रख्यात कवि भी थे, राइटर भी थे। ये राजस्थान पत्रिका के थे। किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ है? द स्प्रेड ऑफ विच रेवोल्यूशन एनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन? देखिए ये जो खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1968 से, जब शुरू किया गया था। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने, इंदिरा जी थी, उन्होंने ये शुरू किया था। मेन रोल लाल बहादुर शास्त्री जी का इनका था। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ? प्लानिंग कमीशन 1950 के आसपास बना था, 1950 में। तो उसके चेयरमैन हुआ करते थे, अध्यक्ष पूछा है तो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन हुआ करते थे। अब किसी शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जो 2015 में बनाया गया था नीति आयोग,
उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग को योजना आयोग की ही जगह बनाया गया है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, अभी नीति आयोग है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? जो चीज प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में उसको इंपोर्ट से बचाने के लिए क्या किया है? तो उस पे कोटा और शुल्क ये दोनों लगाए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। थेवा आर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ राजस्थान। थेवा आर्ट इस तरीके का होता है जिसमें देखिए ये कोई ज्वेलरी है और इसमें यहां इस तरीके से वो लटके रहते हैं नीचे। ये ज्वेलरी का है, प्रतापगढ़ का है थेवा आर्ट। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। माही बजाज सागर ये बांसवाड़ा जिले में है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर लग रहा है मध्य प्रदेश के उस एरिया में है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का है ये माही बजाज सागर परियोजना। डी इसका करेक्ट आंसर है। एलुवियल सोयल इज फाउंड इन वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन ऑफ राजस्थान। ये स्टेटमेंट पहला है। दूसरा कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड है, दिस सॉइल कंटेन्स एनफ क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बट लैक इन पोटास एंड आयरन। ये सही नहीं है क्योंकि जो एलुवियल सोयल है, एलुवियल सोयल इज रिच इन पोटास नॉट लैक इन पोटास। इसमें पोटास काफी मात्रा में होता है एलुवियल सोयल जो होती है जलोढ़ मिट्टी उसमें। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। दूसरा, एलुवियल सोयल इज फाउंड इन वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन। नहीं, यहाँ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन में इस तरह की मिट्टी नहीं होती, क्योंकि ये जो एलुवियल सोयल होती है ये जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, नदियां फ्लो करती है जिस एरिया से, तो नदियों के रास्ते में वो जो मिट्टी वो एलुवियल सोयल बनती है। तो इधर वेस्टर्न डेजर्ट राजस्थान में इतना नहीं है, तो ये फर्स्ट भी गलत है। अगर हम बात करें एलुवियल सोयल कहाँ पे ज्यादा है, तो माधोपुर है, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर है, इन एरियाज में एलुवियल सोयल ज्यादा पाई जाती है। तो दोनों ही गलत हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नामचा बरवा पीक। नामचा बरवा पीक है, ये हिमालय के कौन से रीजन में है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल हिमालय में है ये। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। पेंगोंगसो लेक, ये तो सभी को पता होना चाहिए आपको। पेंगोंगसो लेक का ये लद्दाख और कश्मीर का जो एरिया है उसमें है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। लद्दाख, लेह लद्दाख जो रीजन है हिमालय का उसमें है। Which is not a function of the State Human Rights Commission to discourage the efforts of non-governmental organization working in the field of human rights। हाँ, ये बिल्कुल इसका काम नहीं है, ह्यूमन राइट्स का काम नहीं है कि जो एनजीओ हैं उनको डिस्करेज करे, ये इसका काम नहीं है। और यही पूछा है कौन सा काम नहीं है इसका, तो 54 में ए आंसर आएगा। By which Indian constitutional amendment the ग्राम सभा has been given a constitutional status? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, 73वां, और उसमें ग्राम सभा को ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जब तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। Which of the following words has been added to the preamble by 42nd constitutional amendment? जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन, और इसमें क्या जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये चीजें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। जो बाकी की है इक्वलिटी, फर्टर्निटी, लिबर्टी, ये तो हमने फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी
42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, प्रियम्बल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन इनमें से क्या है? मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, 9 बजे बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना, तंबाकू भाषण देना, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना। देखिए ये आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें दिया हुआ है ये कि आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उसको मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, वो उसके राइट्स में आता है। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। 58 द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहे हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है वो होता है कैपिटल लेटर्स में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। डी इसका करेक्ट आंसर है। In 1983, which of the following commission committee was appointed by the central government to examine and review the center-state relation? Center-state relation के लिए 1983 में एक आयोग बनाया गया था, RS सरकारिया आयोग। चेयरमैन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए किसी भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट, उसका जो चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन उसको रिमूव करने का, किसी भी राज्य में जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसको हटाने की पावर किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है। गवर्नर के पास अपॉइंट करने की पावर होती है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको अगर इसका पूरा आंसर की चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पूरा पेपर और इसका डिटेल्ड आंसर की मिल जाएगा, यहाँ जरूर विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट। ये राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये हाड़ौती रीजन में है, हाड़ौती। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। इन राजस्थान बिछियो, लालर, नौखिला और एंड शिखर आर, ये क्या है? बिछियो, लालर, नौखिला और शिखर ये फोक सॉन्ग है मेवाड़ रीजन के, जो मेवाड़ रीजन है वहां के ये लोकगीत हैं। अब जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनसे पूछा जा सकता है इसी तरीके से, बिछुड़ो, पंछिड़ा, मोरनी ये क्या है? तो वो भी लोकगीत है, लेकिन वो हाड़ौती रीजन के लोकगीत हैं। हु इज वर्शिप एज ए वॉरियर, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? जो स्नैक डेमिगॉड ये है गोगा जी। ए इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज मार्बल डंपिंग यार्ड राजस्थान, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहां पे है? मार्बल डंपिंग यार्ड है किशनगढ़ में। देखिए वैसे तो जयपुर में भी है, लेकिन जयपुर ऑप्शन में नहीं है और ज्यादा फेमस है वो किशनगढ़ का ही है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसमें राजस्थान में कब लागू की गई है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है ये अक्टूबर 2022 में लागू की गई थी। इसमें क्या था कि अगर कोई 15 लाख से कम का कोई व्हीकल खरीद रहा है, कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है, तो 15 लाख से कम का कोई कमर्शियल व्हीकल खरीद रहा है तो उसको ऑन रोड जो कीमत है उस पर ज्यादा से ज्यादा 10% या फिर 60,000 का 60,000 की ये सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जाने का प्रावधान है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा।